रहमत करम फजल और मगफरत की दुआ है और आप और आपके अपनों के लिए। लफ्ज़ है जी डोरमेंट। डोरमेंट का सिनोनियम होता है इनएक्टिव, जो चीज़ होती है ना वो इनएक्टिव इसका सिनोनियम है एनीथिंग विच इज़ नॉट एक्टिव। ठीक है, सोता हुआ मख्फी साकत को कहते हैं डोरमेंट। द डोरमेंट टैलेंट, उसके अंदर सोता हुआ मख्फी साकत टैलेंट प्रूव्ड, ये उससे साबित हुआ दैट शी वाज अ डार्क हॉर्स, कि वो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा, वो कहते हैं ना छुपा घोड़ा। क्या वो लफ्ज होता है यार, एक स्पेसिफिक उर्दू में लफ्ज होता है, मतलब समवन के जो बाद में साबित होता है यार ये तो बड़े काम की चीज थी, ये तो बड़ा 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 बंदा था। डोरमेंट टैलेंट प्रूव्ड, कि भाई वो बाद में साबित हुआ कि भाई बंदी तो बढ़िया काम किया भाई, उसके अंदर टैलेंट इससे पहले छुपा हुआ था सारा। ड्रास्टिक कहते हैं इंतहा पसंदाना, शदीद, ऐसा जो कि शिद्दत से मुताल्लिक होता है ना, उसको कहते हैं। द सीएम, मैंने पहले कहा था आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप चीफ मिनिस्टर लिखेंगे। द सीएम हैज डिसाइडेड टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट। सीएम ने ये डिसाइड किया है कि वो शदीद स्टेप्स लेंगे टेररिस्ट के खिलाफ। ड्रॉल, ड्रॉल कहते हैं चुटकुले को, कोई हंसी ठट्ठी वाली बात को, किसी फनी एक स्टोरी को जो दिलचस्प होती है, उसको कहते हैं ड्रॉल। द प्रोफेसर ऑफन टेल ड्रॉल स्टोरीज हैविंग लर्निंग्स इन देम। ठीक है, उनमें लर्निंग्स हुआ करती थी उन स्टोरीज के अंदर, हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक रीजन, क्योंकि प्रोफेसर अगर कोई बात कर रहा तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक होगी। ड्यूप, ड्यूप कहते हैं मुझे, हैं नहीं, ड्यूप कहते हैं उल्लू को। ठीक है, ड्यूप कहते हैं ठगने को, धोखे को, सीधे साधे को। आपने याद रखना हमारा टीचर ड्यूप है, बस आपने ये क्या याद रखना, आपको फुल याद रहेगा, सारी उम्र याद रहेगा। उल्लू को, जो मतलब किसी बंदे को, मतलब ऐसा बंदा जो ठगा जा सके, जिसको धोखा दिया जा सके, जो सीधा साधा, उसको कहते हैं। आई वॉन्ट बी हर ड्यूप एनी मोर, अब मैं मजीद उसका उल्लू नहीं रहूंगा। ठीक है, मैं बहुत समझदार हो गया हूँ भाई। मैं हमेशा अपने भाई को कहता रहता हूँ, भाई मैं बहुत, लाला हफीज है मेरे बड़े लॉयर है, तो मैंने कहा था लाला अब मैं समझदार हो गया हूँ, अगली बार फिर वो मेरी को गलती पकड़ लेते हैं। सो आई एम ऑलवेज ड्यूप भाई, मैं हमेशा ऐसे ही बस चल रहा हूँ। ड्यूरेस कहते हैं जबरदस्ती को, तशद्दुद को, जबर को, दबाव को। अक्सर क्या होता है कि अक्सर ना ड्यूरेस इज समथिंग, ये जबरदस्ती तशद्दुद है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही क्लेम दैट ही कन्फेस्ड अंडर ड्यूरेस। उसने ये, आमतौर पे ना पुलिस पकड़ लेती है, फिर कुटती काटती है, फिर जब वो कुटते हैं तो फिर पता चलता है भाई, फिर वो जब अदालत में स्टेटमेंट देने जाता है ना बंदा, वो कहता है भाई मैं जो माना वो अंडर ड्यूरेस माना हूं मैं। ठीक है, जो भी मैंने बात कन्फेशन किया वो मुझे तशद्दुद और जबर से, वो अंडर ड्यूरेस मैंने वो बात पुलिस का मानी थी, एक्चुअल में मैंने कोई जुर्म कोई नहीं किया। तो ड्यूरेस इज समथिंग कि जो किसी से जबरदस्ती, अक्सर जिनकी बंदियां तगड़ी होती हैं वो अंडर ड्यूरेस बंदे से बर्तन धुलवा लेती हैं, मतलब ड्यूरेस इज समथिंग लाइक दैट। लेट्स से एक्सटैटिक, एक्सटैटिक कहते हैं बहुत खुशी को, वजद में आ जाना, खुशी से बेखुद हो जाना, जैसे बिल्कुल क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया कि आपको अगर लड़की हो तो 2-4 दिन झाड़ू पोछा नहीं मारना पड़ा, तो वो जो फीलिंग आती है वो वाली। और अगर लड़के हो तो आपको गाड़ी की चाबी मिल गई है वाली, you are that feeling. The president has greeted by the ecstatic crowd. वो जो ecstatic crowd था ना, ठीक है, वो जो जोश क्राउड था, उससे ecstatic crowd की वजह से उनसे मिले सदर। लफ्ज है जी डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट कहते हैं किसी को घरेलू बनाना, डोमेस्टिकेट कहते हैं किसी को टेम करना, तरबियत करना, आमतौर पे जानवरों की होती है। Sheep and cows are most domesticated animals in the world. Disperse, disperse कहते हैं कि किसी चीज का मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना, मतलब ये डॉट्स हैं, ठीक है, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ये डॉट्स लगे हुए हैं, और अगर मुझे दूसरी जगह पे यही डॉट शिफ्ट करना पड़ेंगे तो इनको अलग अलग करूंगा मैं, तो ये डिस्पर्स हो गए। ठीक है, एनीथिंग विच सेपरेट्स और सेग्रीगेट्स ना अपने आप से हो जाती है, उसको कहते हैं। आमतौर पे जब पुलिस आती है तो जो क्राउड होता है ना वो डिस्पर्स हो जाता है, वहां से लोग भाग जाते हैं।
व्हेन द रेन केम डाउन, जब बारिश हुई, द क्राउड डिस्पर्स, आमतौर पे पता है कि भाई धरना चल रहा है, बारिश हुई तो सब लोग भागे, क्या है कि भाई बारिश है, तूफान है, तो एवरीवन वुड बी डिस्पर्स। लफ्ज है जी डिस्प्यूटेशन। डिस्प्यूटेशन कहते हैं, डिस्प्यूट से निकला है ये, बट इट्स अ बिट, डिस्प्यूट तो फड्डा होता है ना, इट्स अ डिस्प्यूटेशन, इट्स अ वर्बल वॉर, ठीक है, जो बीवी बंदे के दरमियान हमेशा होती रहती है, उसको कहते हैं डिस्प्यूटेशन, बहस मुबाहसा तकरार, ठीक है, वर्बल जो आप एक दूसरे से जीतने के चक्कर में लगे रहते हो उसको कहते हैं। आफ्टर मच पब्लिक डिस्प्यूटेशन, बहुत ज्यादा पब्लिक की बहस तकरार मुबाहसे के बाद, द प्लान्स वर अप्रूव्ड, पब्लिक जो मर्जी करती रहे, हुकूमत अपने प्लान अप्रूव करा ही लेती है, आपका गवर्नमेंट के किसी काम में कोई से नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूं इफ यू आर पाकिस्तानी। डिस्पोज्ड के ना काफी माना होते हैं दोस्त, ये नाउन पे अलग काम करता है, एडजेक्टिव पे अलग काम करता है, वर्ब पे अलग काम करता है। ये आमतौर पे इसका मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना या उसका फैसला करना, ठीक है, मतलब यह है कि अगर इसके साथ ऑफ लग जाएगा ना तो इसका मतलब होगा डिस्पोज ऑफ, मतलब आपने उस चीज को ठीक कर दिया, अब उस चीज का फैसला हो गया, वो चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर ये खाली डिस्पोज होगा तो इसका होगा माइल, इसका मतलब होगा माइल होना, किसी चीज की तरफ झुकना, किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होना, इंक्लाइन होना उस चीज की तरफ। फ्रॉम द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, आई एम फीलिंग डिस्पोज टुवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ अपना झुकाव महसूस कर रहा हूं।